भाई आप सब लोगों को तो पता ही होगा, सावन का महीना शुरू हो चुका है और जब तक सावन के महीने में घेवर ना खाएं तब तक मज़ा ही नहीं है। और पता है मार्केट से घेवर ले आओ, इतना मिलावटी वगैरह होता है, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कभी बीमार वगैरह ना पड़ जाए। इससे अच्छा कहता भैया घर में ही बना लो। अब क्या होता है भाई, घर में भी इतनी इल्लत होती है ना घेवर बनाने की, इतनी टेंशन अटरंगे। मगर जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, आप भी बोलोगे शिवानी एकदम ईजी रेसिपी बताई। हाँ, ये रेसिपी मेरी मम्मी ने बताई हुई है। इस तरह से शिवानी घेवर बना वो बढ़िया बनेगा। मैं तो भाई इस तरह से ही बनाती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। चलो बनाते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले लेनी है बर्फ़, फिर लेना है घी। ठीक है, देसी घी है, रूम टेम्परेचर का। और हमको इसे जैसे हलवाई लोग हाथ से मथते हैं ना, हमको इसे हाथ से नहीं मथना। हम डायरेक्ट लेंगे मिक्सी, उसमें डालेंगे बर्फ़ और थोड़ा सा घी। मैंने इसमें ये डाल दिया क्योंकि मुझे सिर्फ एक घेवर ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि उस हिसाब से मैंने फिर घी लिया। ठीक है, घी और बर्फ़। आपको ज़्यादा बनाने हो तो इसे वीडियो को देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। ठीक है ना। चलाने के बाद ये हो गया इस तरह से। अब हमें क्या करना, अब हमें लेना मैदा। मैदा में अलग से नहीं लेना, इसी में डाल के चलाना है। अब मैं बताती हूँ, देखिए। आप सबको तो भाई पता है बारिश का मौसम है तो मैदा छान लेना ही सही है। ये मैंने मंगाई थी, सिर्फ घेवर के लिए मंगाई थी, तो आधी किलो मैदा ही मंगाई थी। आधी किलो से भी कम चाहिए क्योंकि बनाई एक या दो घेवर ही बना रही हूँ। तो मैंने इसमें आधी कटोरी सी मैदा ले ली और इसको लिया छान। ये रही मेरी छनी हुई मैदा। अब क्या करूँगी मैं, ये बर्फ है ना, ये इसी में रहने दूंगी। और जो घी था, जो मैंने घी डाला था, वो ये रहा मेरा बेसन। इसमें मैंने मिलाया, सॉरी एक चुटकी नहीं, एक चम्मच बेसन। एक चम्मच बेसन, थोड़ा सा और डाल दो। अब इसे करना क्या, इसे भी हमें डायरेक्ट मिक्सी में ही चला देना है। जब मैंने मैदा को चलाया, ये हो गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना, इसमें मिलाना थोड़ा सा ठंडा पानी। ठीक है, मिलाने के बाद लगा देना है ढक्कन। चलते आइए पीसने। चलाने के बाद मेरा बैटर हो गया ऐसा। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम 1 सेकंड रखेंगे साइड, तब तक हम बनने रख देंगे चाशनी, क्योंकि जब तक हम घेवर के छत्ते बनाएंगे तब तक हम चाशनी बना लेंगे। मैंने लिया 1 गिलास पानी। इधर मेरी बन रही है चाशनी और इधर जब तक होंगे मेरे घेवर तैयार। कम मीठा ही रखना है चाशनी का, क्योंकि ये जो मेरी मैदा छनी हुई रखी थी, मैंने मिला दी इसमें 1 चम्मच और, क्योंकि मेरा बैटर हो रहा था थोड़ा पतला। मिला के, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ठीक भी नहीं रखना है। जो परफेक्ट बैटर है, अगर इस तरह से थोड़ा गांठ सी हो जाए तो उसको इस तरह से, ये है बैटर, एक्चुअल बैटर। अब इसे करना क्या है, थोड़ी सी मैदा और लेनी है। अब मैंने डायरेक्ट इसमें इस तरह से मैदा मिलाई है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी हो रही हैं गांठें। ठीक है, तो घबराना नहीं है। करना क्या है, इसे मिक्सी में लेके एक बार और चला देना है। एकदम परफेक्ट बैटर। ये जो मेरी मैदा छनी हुई रखी थी, मैंने मिला दी इसमें 1 चम्मच और, क्योंकि मेरा बैटर हो रहा था थोड़ा पतला। मिला के, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ठीक भी नहीं रखना है। जो परफेक्ट बैटर है, अगर इस तरह से थोड़ा गांठ सी हो जाए तो उसको इस तरह से, ये है बैटर, एक्चुअल बैटर। अब इसे करना क्या है, थोड़ी सी मैदा और लेनी है। अब मैंने डायरेक्ट इसमें इस तरह से मैदा मिलाई है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी हो रही हैं गांठें। ठीक है, तो घबराना नहीं है। करना क्या है,
इसे मिक्सी में लेके एक बार और चला देना है, एकदम परफेक्ट बैटर। तो आप सब देख रहे होंगे, उसे चलाने के बाद मेरी जो गांठें थी वो एकदम हो गई है ख़त्म। सबसे आसान तरीका इस तरह से बनाओगे ना, आप लोग भी बोलोगे शिवानी तेरी घेवर की रेसिपी हमको बहुत पसंद आई और हमारा घेवर सस्ते में खूब अच्छा बना। इधर मेरे को रख केसर, वैसे केसर ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी रखी थी वो डाल दी मैंने चाशनी में। मैंने केसर इसमें रख रखी है हींग की डिब्बी में। इधर मैं चढ़ा दूंगी कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने ले लिया रिफाइंड। आप देसी घी में भी बना सकते हैं जैसे आपका मन हो। इधर मैंने ले लिया रिफाइंड। इधर मेरी चाशनी भी बन रही है। घेवर की चाशनी थोड़ी पतली रखनी है जिससे वो उसमें सूख जाए। और ये रहा मेरा बैटर। और एक काम और, एक चीज़ मैं भूल गई थी चाशनी में डालनी है। अब जो हमने रिफाइंड लिया था उसे एकदम तेज गरम करना है, ठीक है, हाई फ्लेम पे। इधर मेरी चाशनी हो गई थी रेडी, इसे हम कर देंगे साइड। इधर मैंने जो दूध लिया था, मैंने घेवर के लिए आधे किलो दूध लिया था, उसकी बनाते हैं जब तक हम रबड़ी, ठीक है। इधर मेरा हो गया रिफाइंड गरम तेज, करते आइए शुरू। अब हमें करना क्या है, बहुत से लोग बोतलें बनाते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीका चम्मच से बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा डालना भैया, इसको दूध डालना क्योंकि खींच भी बहुत तेज आती है। अब हमें इस तरह से डाल के जाना है थोड़ा थोड़ा। मगर भाई अब हाई टू लो करना, तो मीडियम कर दी हमने फ्लेम। और इस तरह से थोड़ा 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 डालना करना है। अब बीच बीच में क्या करना, चक्कू लेके हमें इधर कर देना है छेद, ठीक है। अब एकदम फ्लेम कर देना हाई, मीडियम टू हाई। अब हल्का हल्का इस तरह से हमें डालते जाना है। अब इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये हमने डाल दिया। अब इसे हमें अच्छी तरह सिकने देना है। बीच में से कर दी हमने शेप। जब तक, अब आप देख रहे होंगे सिकने के बाद मैं अपना घेवर दिखाती हूँ कितना जालीदार बना। अब मैं इधर देती हूँ इसे पलट, तो कितने आसानी तरीके से ये गया है पलट। थोड़ा सेकने में दिक्कत होगी क्योंकि रिफाइंड इसके हिसाब से कम था। कोई नहीं, हम इस तरह से दबा दबा के थोड़ा मैं इसे सेक लूँगी। इधर मेरा सीख रहा है। इधर मैंने ली थी थोड़ी सी मेवा, इसको मैं काट ली थी। मेवा में मैंने ली थी बादाम, किशमिश और पिस्ता और थोड़ा सा गोला, जो कि मैं भी कसूँगी। तो देखो मेरा घेवर सिक रहा है, छत्ता ही रहा मेरे घेवर का, इतना बढ़िया जालीदार बना, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह सेक लेंगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से आप घेवर बनाओगे ना तो आप बाजार का घेवर लेना ही भूल जाओगे। और खाने में भी इतना टेस्टी बनता है, और बाजार से तो 100 गुना अच्छा बनता है भाई। मेरा घेवर ये होगा अच्छी तरह सिक, कितना बढ़िया सिका है, देखो है ना, हलवाई स्टाइल एकदम। ये गया मेरा सिक। अब हमें क्या करना, इधर आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी रबड़ी लगभग बन ही गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। इसमें मैं मिला दूँगी चीनी।
ठीक है, थोड़ी चाशनी की चीनी और थोड़ी इसकी, उससे घेवर का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। इधर मेरी रबड़ी एकदम परफेक्ट बन के हो गई है रेडी। मैंने सिर्फ एक ही घेवर बनाने सोचा था तो उसके अकॉर्डिंग ही रबड़ी बनाई, ठीक है ना। ये मेरी घेवर की रबड़ी बन के हो गई रेडी। अब इसमें हमें क्या करना है, मिला देनी है चीनी। इधर रबड़ी बन के भी तैयार है, इधर चाशनी बन के तैयार है, मेवा कट के तैयार है, खट्टा बन के तैयार है। अब हम इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से रेडी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। बनाएंगे ना तो आप खुद कहोगे वाह। सबसे पहले हमें डाल देंगे इसके ऊपर चाशनी, घेवर के ऊपर थोड़ी थोड़ी। वैसे हम चाशनी में डिप भी कर सकते हैं, मगर मैंने चाशनी सिर्फ एक घेवर के अकॉर्डिंग ही बनाई थी, तो ये इसमें डिप नहीं हो पाएगी। एक अच्छी तरीके से हमें कर देनी है चाशनी इसमें, बढ़िया तरीके से मिला। ये चाशनी इसमें हमने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो रबड़ी बनाई थी थोड़ी थोड़ी वो लगा देंगे। आपको मेरी ये रेसिपी घेवर की कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी आपको बना के दिखाऊंगी। ये हो गया मेरा घेवर एकदम रेडी। अब हम क्या करेंगे, जो चाशनी थी ना थोड़ी सी, वो इसमें थोड़ी सी और हल्की सी और मिला दी। अब सबसे पहले थोड़ा सा गोला, इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इधर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मेवा जो मैंने काटी थी। लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल घेवर। ये रेसिपी मेरी मम्मी की बताई हुई है और हम ऐसे ही घेवर बनाते हैं। मार्केट से तो लग देना अच्छा है, एकदम हलवाई स्टाइल घेवर बनके रेडी है। आपको ये मेरा घेवर की रेसिपी और घेवर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।